हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने के बाद पेसिव की जरूरत क्यों पड़ी। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव समझेंगे और पेसिव समझेंगे, लेकिन एक्टिव को समझने के बाद या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि हमें पेसिव की जरूरत क्यों पड़ती है। इस वीडियो में ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, और एक चीज, ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव को पेसिव में बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो स्टार्टिंग में वर्ब से चालू होता है। अब तक हमने जितना भी सेंटेंस पढ़ा है वो सब्जेक्ट से चालू होता था। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वो सब्जेक्ट से चालू होता था। सब्जेक्ट जैसे कि यू, वी, सी, ईट, मोहन, जोहन, ये है ना। तो ये सब्जेक्ट से चालू होता था। लेकिन इस सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से चालू ना होके वर्ब से चालू होता है। कैसे वर्ब से चालू होता है इसको देखेंगे इस वीडियो में। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से कुछ करने या ना करने के लिए कहते हैं। किसी को कुछ करने या ना करने के लिए कहते हैं, वो होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। किस रूप में करने या ना करने के लिए कहते हैं, या तो फिर आदेश देते हैं या फिर अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये करो, वो करो, ना करो, है ना। सलाह देते हैं हम लोग, एडवाइस देते हैं, निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या फिर चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है। ठीक है, तो इस रूप में इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदेश को, जिसे ऑर्डर भी कहा जाता है। एक ऑर्डर है जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ऑर्डर भी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जब सामने वाले को सीधा हुक्म दिया जाता है कि ये कर, ये ना कर। अपने से जो बड़े हैं, जो सीनियर है ना, वो हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है या फिर कमांड है। ठीक है। सेकंड, सामने वाले को रिक्वेस्ट किया जाता है। भाई, अपने से बड़े हैं जो कि आदर देते हैं, मतलब अपने से जो बड़े हैं वो छोटों को ऑर्डर देते हैं कि वो करो, वो ना करो, है ना, ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन रिक्वेस्ट कब करते हैं हम लोग, जब हम किसी बड़े को कुछ करने के लिए बोलते हैं, है ना। जब अपने से जो बड़े हैं कुछ मांगते हैं या फिर कुछ करने के लिए बोलते हैं, तब उन्हें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब नम्रता से कुछ करने को कहा जाए तो प्लीज का प्रयोग किया जाता है। नम्रता, भाई रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज का यूज करेंगे ना। हाँ, तो प्लीज हेल्प मी, तो कृपया मेरी मदद कीजिए या फिर मेरा मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ये सब जितने भी पढ़ रहे हैं सब इंपेरेटिव सेंटेंस हैं और सब एक्टिव में लिखे हुए हैं, एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं। सलाह क्या होता है, एडवाइस क्या होता है, जब किसी के भले के लिए कुछ सुझाव दी जाए। जब किसी के भले के लिए कुछ सुझाव दी जाते हैं, टेक रेस्ट, आराम करो। सलाह दी जा रही है कि तू आराम कर 2-4 दिन, उसके बाद फिर से काम में लग जाना। ठीक है। निर्देश दिया जाता है। निर्देश कैसे देते हैं देखिए, जब स्टेप्स या रूल या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि फिल द फॉर्म केयरफुली, फॉर्म ध्यान से भरो, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम जब आप एडमिट कार्ड वो करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तब नीचे में लिखा रहता है ना कि टाइम से पहले आपको पहुंचना है। कुछ लिखा रहता है, ब्लैक और ब्लू पेन लेकर आपको एग्जाम हॉल में जाना है, अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाना है ना, इस टाइप से लिखा रहता है। तो वो सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक, हाँ, तो वहां यूज करते हैं। चेतावनी की बात की जाए, डू नॉट टच द वायर, चेतावनी में भी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जब किसी खतरे या मना करने की बात कही जाए तब इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तार को मत छुओ, है ना, क्या है ये, चेतावनी है। ओके, ठीक। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, जहां सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, जहां सेंटेंस वर्ब से शुरू हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जब हाइडन सब्जेक्ट यू हो, देखो यहां जितने भी हमने पढ़ा, यहां इधर जितना भी ये हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, सभी में यू छुपा हुआ है। यहाँ स्टार्टिंग में अगर आप यू लगा दोगे तो भी सेंटेंस सेम ही रहेगा। यू क्लोज द डोर, तुम दरवाजा बंद करो, है ना। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यू छुपा रहता है, सभी में यू छुपा हुआ है। ठीक है, यू को नहीं लिखा गया है, तभी सेंटेंस का जो शुरुआत है वो वर्ब से चालू हुआ है। हाइडन सब्जेक्ट क्या है, यू है, वहां इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अब इंपेरेटिव सेंटेंस को पेसिव में बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इंपेरेटिव सेंटेंस को पेसिव में क्यों बनाते हैं, जब
करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं हो, जब करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं हो लेकिन वो काम होना चाहिए, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं हो लेकिन वो काम होना चाहिए, तब उसको हम लोग पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जब सेंटेंस को फॉर्मल बनाना रहता है तब उसको एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करते हैं, और जो पेसिव क्या है वो फॉर्मल है। रिटर्न इंस्ट्रक्शन या फिर नोटिस में जब कुछ लिखना रहता है ना, तब जो हम लोग यूज करते हैं वो पेसिव वॉइस में लिखा रहता है। अब ये तो आदेश तो नहीं देंगे किसी को कि तुम ये करो, वो मत करो, वो ना करो, ये थोड़ा सा रूड है, रूड लगता है ना, तो थोड़ा सा शिष्टता से हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं कि ये कीजिए, वो ना कीजिए। पोलाइट या फिर इनडायरेक्ट बात करने के लिए हम लोग पेसिव वॉइस का यूज करते हैं। एग्जाम के लिए, अब एग्जाम में आता है एक्टिव को पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें इस चीज को सीखना पड़ता है। ओके, सब अब एक एक करके चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। जब करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपन। अब इसको, ये जो लिखा हुआ है ओपन द डोर, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोला जाए। देखो, इसको आप इसको पढ़ो और इसको पढ़ो तो इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी को ऑर्डर दे रहे हैं दरवाजा खोलो करके, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम लोग इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, किस तरीके से, दरवाजा खोला जाए। अब इसमें किसी सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं दरवाजा खोलो करके, लेकिन सेकंड में जो पेसिव लिखा हुआ है दरवाजा खोला जाए, इसमें हम ये चाहते हैं कि कुछ भी करके बस दरवाजा खुल जाए। हम लोग किसी को इंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि तुम दरवाजा खोलो करके, बस दरवाजा खोली जाए, बस ये बता रहे हैं। इसीलिए हम पेसिव वॉइस को पढ़ते हैं ताकि हम लोग ये सेंटेंस बना सके। ठीक है, हिंदी मीनिंग देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, किसी के द्वारा दरवाजा खोला जाए, किसी के द्वारा दरवाजा खोला जाए। कौन खोलेगा जरूरी नहीं है, बस काम होना चाहिए। ठीक है, फोकस किस पर है, फोकस काम पर है, दरवाजा खुलना व्यक्ति का नहीं, दरवाजा खुलना इस पर फोकस है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है ना, ये है जब करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं हो, काम होना चाहिए, तब हम लोग पेसिव वॉइस का यूज करते हैं। जब सेंटेंस को फॉर्मल बनाना हो तब भी हम पेसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अगर हम बोलें डू नॉट पार्क हियर, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, ऐसे बोलेंगे। अब ऐसे बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसी को हम लोग दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, लेट द व्हीकल नॉट बी पार्क्ड हियर। ठीक है, यहाँ वाहन खड़ा ना किया जाए, तो ये बोलने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, इसीलिए हम लोग पेसिव वॉइस को सीखते हैं। ठीक है, यह एक नियम या सूचना है कि व्यक्ति को सीधे आदेश नहीं बल्कि उसको एक अलग तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं, पेसिव बना के उस सेंटेंस को बोल सकते हैं, उसमें सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, टोन क्या है, फॉर्मल या फिर न्यूट्रल है। ओके, रिटर्न इंस्ट्रक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं पेसिव वॉइस का, जैसे कि वियर द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनो, ये बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उसी को हम लोग दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, पेसिव बना के यूनिफॉर्म पहनी जाए, इस तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, सभी के लिए नियम है कि यूनिफॉर्म पहनी जाए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है वो सभी के लिए। और यूनिफॉर्म पहनो, हम लोग किसी एक या दो तीन व्यक्तियों को बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनो करके, है ना, लेकिन यूनिफॉर्म पहनी जाए का मतलब क्या है, जितने भी हैं सभी के लिए है यूनिफॉर्म पहनी जाए, और ये बोलने में थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट लगता है, इसीलिए पेसिव वॉइस का यूज किया जा रहा है। ठीक है, यही भाषा स्टाइल स्कूल, ऑफिस, बोर्ड के नोटिस में भी होती है, पोलाइट या फिर डायरेक्ट बात करने के लिए। ठीक है, खिड़की बंद करो, ये बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसी को अगर पेसिव बनाकर बोला जाए, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, खिड़की बंद की जाए। ठीक है, तो सीधे आदेश की जगह नरमी से बात कही जा रही है, सीधे आदेश की जगह नरमी से बात को कही जा रही है। किस में कही जा रही है, एक्टिव में तो नहीं की जा रही है, इसको पेसिव बनाकर उसको नरमी से उस बात को, उसी बात को कही जा रही है, करवाई जा रही है। ठीक है, ओके, तो टोन क्या है हमारा, पोलाइट या फिर इनडायरेक्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में आते हैं एग्जाम के लिए। अब एग्जाम में आता है कि एक्टिव को पेसिव में कैसे कन्वर्ट करें, और जो पेसिव में लिखा हुआ है उसको एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, हाँ, तो ये आता है। ओके, तो बोर्ड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इंपेरेटिव जो सेंटेंस रहते हैं उसको पेसिव में बहुत बार पूछा जाता है ना। इंपेरेटिव या फिर एक्टिव में जो रहते हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि एक्टिव में रहते हैं उसको पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो जो नियम लगाया जाता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म,
आगे जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बहुत सारे जो तरीके हैं उसको भी देखने वाले हैं। सबसे सेफ और करेक्ट आंसर माना जाता है तो लेट से जो स्टार्ट होता है ना, जब इंपेरेटिव सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट की जाती है तो जो लेट से जो स्टार्ट होता है वो जब सबसे सेफ माना जाता है। इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हमारा जानने का जो मकसद है वो अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो इसी को अगर पेसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोला जाए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक लाइन में अगर समझें याद रखें तो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस को पेसिव इसीलिए बनाते हैं ताकि काम पर जोर रहे, है ना, किस पर जोर रहे, काम पर जोर रहे, इसीलिए बनाया जाता है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को काम करवाने, इस पर ना जोर रह के काम होना चाहिए, इस पर जोर रहे, इसीलिए पेसिव उसको बनाया जाता है। आदेश फॉर्मल लगे, इसीलिए पेसिव बनाए जाते हैं। सेंटेंस एग्जाम सेफ हो, है ना, सेंटेंस मतलब एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो बस इतना ही था। हमने इस वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है और इसका जो एक्टिव है और इसका जो पेसिव है दोनों को अच्छे से समझा, और एक्टिव से पेसिव क्यों बनाया जाता है, पेसिव का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसको इस वीडियो में हमने देखा। आने वाली जो नेक्स्ट पार्ट होगी उसमें एक्टिव से पेसिव बनाने की जो प्रैक्टिस है उसको करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।